हेलो नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल PTF IAS अकेडमी में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी लोगों का। जैसा कि हम लोग अभी करंट अफेयर्स देख रहे हैं, देखिए करंट अफेयर्स में अभी भी मौका है आपके लिए 30 में। अगर चाहते हैं कि 27, 26, 25 प्रश्न बने तो सबसे ज़्यादा जो सटीक मैगजीन है प्रतियोगिता दर्पण क्रॉनिकल, उसको बार बार रिवाइज करिए, अच्छे तरीके से पढ़िए। बीपीएससी में जितने भी प्रश्न बनते हैं, अगर आप न्यूज़पेपर एक साल का पढ़ रहे हैं, अगर पढ़े हुए हैं, तब तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। आप निश्चित तौर पे 30 में 27, 28 भी आप आराम से बना सकते हैं। जो विद्यार्थी न्यूज़पेपर पे ज़्यादा फोकस किया है उसी का सबसे अच्छा करंट अफेयर्स होता है, क्योंकि जब भी अगर न्यूज़पेपर आप पढ़े हैं एक साल का, तो प्रतियोगिता दर्पण और क्रॉनिकल जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि अच्छा हमने तो इसे पढ़ा था, हमने इस पढ़ा था, रिवाइज हो जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं। करंट अफेयर्स बहुत महत्वपूर्ण है। 30 प्रश्न पूछे जाते हैं आपके बीपीएससी में, और दारोगा के एग्ज़ाम में पीटी वाला में 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो करंट अफेयर्स की वैल्यू आपको पता ही होगा, सर्वाधिक है, सबसे अच्छा है और सबसे ज़्यादा भी होते जा रहे, इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए मैगजीन को और ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करिए। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। कुछ फैक्ट्स है जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। हाल ही में टाइफून यागी पूछा जा सकता है। ये यागी जो है आखिर है क्या? यागी है ना। तो ये देखिए, यागी जो है एक टाइफून है और यह टाइफून दक्षिण चीन सागर में आया। पूछा जा सकता है कि हाल ही में एक तूफान है जिसको हम लोग टाइफून कहते हैं, जिसका नाम है यागी। यागी नाम पड़ा, और ये यागी जो है दक्षिण चीन सागर में विकसित हुआ है। दक्षिण चीन सागर में विकसित हुआ टाइफून जिसका नाम है यागी। यागी नाम है इसका। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह ने रंगीन मछली ऐप लॉन्च किया। रंगीन मछली जो है यह एक एप्लीकेशन हो जाता है, ऐप हो जाता है। पूछ सकता है आपसे है क्या? 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें एक ऑप्शन आपका ऐप का भी रहेगा, ये ऑप्शन देगा। तो रंगीन मछली क्या है? एक ऐप है जिसको लॉन्च किया केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने। राजीव रंजन सिंह ने एक ऐप है जिसका नाम है रंगीन मछली, इसे लॉन्च किया। उसके बाद हम लोग देखेंगे भारत ओमान की संयुक्त सैन्य अभ्यास। संयुक्त सैन्य अभ्यास से एक प्रश्न बीपीएससी हो या कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा हो पूछा जाता है, सैन्य युद्ध अभ्यास। तो यहाँ पे भारत और ओमान के बीच में जो संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ उसका नाम है अल नजाह। अल नजाह का आयोजन ओमान में हुआ। अल नजाह का आयोजन जो है ओमान में होता है। अल नजाह, अल नजाह जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है, यह भारत और ओमान का संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम रखा गया अल नजाह पूछा जाएगा। और ये अल नजाह का आयोजन जो है ओमान में होता है, ओमान में होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 70 वर्ष से ऊपर के नागरिकों के लिए एक कार्ड जारी किया जाएगा। 70 वर्ष से ऊपर के नागरिकों के लिए ABPM जय कार्ड जारी किया जाएगा। ABPM जय कार्ड जारी किया जाएगा किन उम्र वालों के लिए? तो जिनका उम्र 70 वर्ष जो है पार कर गया है। 70 वर्ष जिनका उम्र है, उससे ऊपर जिनका उम्र है, उन्हीं के लिए ABPM जय कार्ड जारी होंगे। हरित राष्ट्रीय हाइड्रोजन, हरित हाइड्रोजन पर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में हुई है। नई दिल्ली में किसका? हरित हाइड्रोजन पर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। CPIM के महासचिव जिनका नाम है सीताराम येचुरी। सीताराम येचुरी का निधन 72 वर्ष की उम्र में हो गया। 72 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया, और ये CPIM के महासचिव थे। नेक्स्ट और भी आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। इन्होंने जोधपुर में IDEX 24 एक्सपो का उद्घाटन किया। पूछ सकता है
आपसे पूछ सकता है कि IDX 24 एक्सपो का उद्घाटन किसने किया, 4 ऑप्शन दे देगा और 4 ऑप्शन में भारत के प्रधानमंत्री का भी नाम रहेगा, अमित शाह का भी नाम रहेगा। तो फिर पता चलेगा कि जब तक आप इसे एक बार रिवाइज और पढ़े नहीं रहेंगे तो गलत कर देंगे। कहाँ पे किया गया इसका उद्घाटन? तो जोधपुर में किया गया। IDX 24 एक्सपो का उद्घाटन जोधपुर में किया गया, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया। अगला फैक्ट है ग्लोबल बायो इंडिया 2024। ग्लोबल बायो इंडिया 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। नई दिल्ली में किया गया ग्लोबल बायो इंडिया 2024 का आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया। अगला हम लोग फैक्ट देखेंगे। अगला फैक्ट है अगला फैक्ट हो जाएगा पीएम मोदी ने सेमिकॉन इंडिया 2024 प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। किसने? भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। कौन सा? तो सेमिकॉन इंडिया 2024 प्रदर्शनी का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। आर रविंद्र को आइसलैंड में देश का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। कहाँ पे? तो आइसलैंड में नियुक्त किया गया। राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन श्रीलंका में हो रहा है। इंपॉर्टेंट है, भी आई है। राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ पे? श्रीलंका में हो रहा है। भारत ने मलावी, जाम्बिया और जिम्बाब्वे को मानवीय सहायता भेजी है। किसने? भारत ने मलावी, जाम्बिया और जिम्बाब्वे को मानवीय सहायता भेजी। भारत सरकार ने 22 भाषाओं में टेक्निकल शब्दों वाली वेबसाइट लॉन्च की है। किसने लॉन्च किया? तो भारत सरकार ने। कितने भाषाओं में? 22 भाषाओं में टेक्निकल शब्दों वाली वेबसाइट लॉन्च किया। राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से 15 नर्सों को सम्मानित किया है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से 15 नर्सों को सम्मानित किया। रूस के सोची शहर में ब्रिक्स श्रम एवं रोजगार मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित हुई है। पूछा जा सकता है कहाँ पे? तो देखिए, ब्रिक्स श्रम एवं रोजगार मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन पूछ सकता है कहाँ पे किया गया? तो रशिया के सोची शहर में किया गया है ना। यह रशिया के सोची शहर में होता है। देखिए, करंट अफेयर्स को अगर आप चाहते हैं सबसे बेहतर करने का तो 3 से 4 घंटा डेली 17 नवंबर को बीपीएससी का पीटी का एग्ज़ाम है। तो 17 नवंबर तक अभी से रोज़ 3 घंटा पढ़िए। और क्या पढ़िए ये बहुत ज़रूरी है। प्रतियोगिता दर्पण में और क्रॉनिकल में सब कुछ नहीं पढ़ा जाता। आप लोग किताब खरीद लेते होंगे, आपको लगता है कि पेज नंबर 1 से शुरू करो लास्ट तक ख़त्म करो। ऐसा नहीं है, सब कुछ नहीं पढ़ा जाता। बहुत कम पेज हैं जो आपके आपके लिए ज़रूरी है। पीटी के लिए अलग होता है, मेंस के लिए अलग होता है। अभी हम लोग पीटी का तैयारी कर रहे हैं। अभी जो हम लोग हैं पीटी का तैयारी कर रहे हैं, तो पीटी के लिए इस बात को समझना होगा कि हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, ज़्यादा पेज में नहीं पढ़ना है। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है 30-35 पेज होगा, बस इतना ही पढ़ना है। और उसी से ही हमेशा पीटी में सवाल पूछे जाते हैं। क्रॉनिकल में भी आपको चुनाव करना पड़ेगा, है ना। तो ये सब चीज़ें जो है आपको समझना होगा कि क्या किया जाए, कैसे पढ़ा जाए। अभी वार्षिकांक आया हुआ है प्रतियोगिता दर्पण का, आप चाहें तो उससे ले लें, जल्दी से जल्दी लीजिए। क्रॉनिकल का भी वार्षिकांक है, उसका फ़ायदा आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा दिखेगा। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं 2024-25 से 2028-29 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4 की शुरुआत किया गया है। कब से कब? 2024-25 से लेकर के 2028-29 के लिए कौन सा? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4 की शुरुआत किया गया। तो जो फैक्ट्स था, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स था, इस पे हम लोगों ने चर्चा किया। चलिए इसी तरह से हम लोग बात करते रहेंगे। बहुत सारा अभी करंट अफेयर्स है और कोशिश ये रहेगा कि आपको आपकी एग्ज़ाम में ज़्यादा फ़ायदा हो। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोग को।